हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे और मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं अपना बीपीएसई 145 का यूनिट फर्स्ट। तो आज हम अपना एक नया बुक स्टार्ट कर रहे हैं। मुझे पता है आप लोग बोलोगे कि अभी तक तो बीपीएससी 143 नहीं पूरा कराए गए हैं, बीपीएससी 141 नहीं कराए गए हैं, सॉरी बीपीएससी 142 नहीं कराए गए हैं। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। मैं सारे सब चीज़ें कंप्लीट करा दूंगी एग्जाम से पहले, ये तो मेरे ऊपर विश्वास रखना। यार पता नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा है इसलिए मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर रही हूँ। आज हम एक नया स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट, थोड़ा सा ठीक सा हो जाएगा मन दिमाग, तो अपने आप में उसको रिकॉर्ड कर दूंगे। ठीक है। तो आज हम एक नया यूनिट स्टार्ट करेंगे, किसका? डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ठीक है। यहाँ पे हम अपने नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो रीजन है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है लोगों के लिए क्या होती है कि उनको इन स्टेट के नाम याद नहीं होते। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको एक एक स्टेट का नाम याद हो जाएगा। आज से पहले आपको नहीं याद था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब आपकी दिक्कत दूर हो जाएगी। ठीक है। तो कैसे नॉर्थ ईस्ट रीजन में हमारा डेमोक्रेसी स्टैब्लिश किया गया है और वहां पे कैसे डेवलपमेंट लाया जा रहा है, ये देखने वाले हैं इस बुक के अंदर। तो आज जो हमारा फर्स्ट यूनिट होने वाला है उसके अंदर क्या पढ़ेंगे, तो स्टार्ट करते हैं भाई। देखो, इस बुक का थोड़ा कंटेंट के ऊपर नजर डाल लेते हैं यूनिट को स्टार्ट करने से पहले। तो इस बुक के अंदर पहले तो हम ये जो नॉर्थ स्टेट रीजन है इसको कैसे बनाया गया है ये देखेंगे। देन उसके बाद यूनिट सेकंड के अंदर सोशल एंड कल्चर एंड एथिक प्रोफाइल देखेंगे इस रीजन की। फिर उसके बाद इकोनॉमिक प्रोफाइल देखेंगे कि इकोनॉमिकली कैसा रीजन है। ठीक है। सोशल एंड कल्चर क्या प्रोफाइल है यहाँ की, ये देखने वाले हैं। फिर हम अपना ब्लॉक सेकंड स्टार्ट करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कौन कौन से, यहाँ का गवर्नेंस सिस्टम कैसा है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर नॉर्थ ईस्ट स्टेट रीजन को लेकर क्या क्या डिबेट हुए थे, कौन कौन से स्पेशल प्रोविजन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को मिलते हैं, और रीजनल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ये क्या है। अगर आपको बीपीएससी 102 और बीपीएससी 104 याद होगी ना, तो ये चीजें आपके दिमाग में घुस रही होंगी कि मैं क्या बोल रही हूँ। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइडेंटिटी प्रॉब्लम, देखो यहाँ पे ना आइडेंटिटी को लेकर थोड़ा आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हुई। तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स यहाँ पे चलती है, माइग्रेशन, रिफ्यूज, सिटीजनशिप, ऑटोनॉमी मूवमेंट यहाँ पे काफी उठे हैं, इथेंसिटी एंड पॉलिटिक्स रिकॉग्नाइजेशन। तो ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी एंड इलेक्शन देखेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी कौन कौन सी है, यहाँ का पार्टी सिस्टम क्या है वो देखेंगे। न्यू सोशल मूवमेंट जो यहाँ पे राइज हुए, स्टूडेंट मूवमेंट, वुमेन मूवमेंट, इन्वायरमेंट मूवमेंट, ह्यूमन राइट मूवमेंट, सारे एक एक मूवमेंट को पढ़ेंगे। ठीक है। कौन से स्टेट में स्टूडेंट मूवमेंट हुआ है, क्या मुद्दा था, कब हुआ था, कैसे हुआ था, क्या किया उन्होंने, ये सारी चीजें देखने वाले हैं। फिर उसके बाद डेवलपमेंट का क्या सीन है, यहाँ पे सोशल ह्यूमन डेवलपमेंट देखेंगे और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये पूरी बुक होने वाली है, काफी इंटरेस्टिंग बुक है, ऐसा नहीं है कि बोरिंग है। अभी तक हम चार सब्जेक्ट जो करे हैं, बीपीएससी 111, 12, 13, 14, यार थिंकर 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 पढ़ पढ़ के ना दिमाग ना थिंकर से जैसा हुआ है, सड़ चुके हैं बिल्कुल। तो कुछ एक नया सब्जेक्ट मिला है ना, अच्छा है सब्जेक्ट, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, फैक्ट बेस है, चीजें हुई है तभी हम बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कोई भी इंसान आके अपनी मन घड़त बातें कर रहा है, ऐसा नहीं है इसके अंदर। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट यूनिट से, मेकिंग द रीजन। तो आपका नॉर्थ ईस्ट जो रीजन है ना, ये कैसे बना है। अगर आप आज पढ़ते हो असम, मणिपुर, मिजोरम, ये सब जो हमको नागालैंड, त्रिपुरा, ये सारी स्टेट पहले असम का पार्ट था। तो असम से कैसे टूट के छोटे छोटे स्टेट बने। तो एक बार दिमाग में क्वेश्चन कभी ना कभी तो आया होगा, और नहीं आया तो मतलब आपका दिमाग नहीं चलता है, कोई बात नहीं, नहीं चलता है तो अब चला लेना। तो ये कैसे रीजन बना है ये हम पढ़ने वाले हैं। ओके जी। तो इस चैप्टर के अंदर पहले तो हम इंट्रो पढ़ेंगे, देन उसके बाद सेकंड टॉपिक इमेजेस ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया एज अ रीजन, कैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया उभरा है एक रीजन की तरह, ये देखेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रो से। तो इंट्रो के अंदर बोला जाता है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया आपके 8 स्टेट से बना है। किससे बना है? 8 स्टेट से। असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, ये 8 स्टेट बनके हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया बनता है। 7 जो है, जो 7 स्टेट है ट्रेडिशनली उनको हम 7 सिस्टर के नाम से भी जानते हैं। ये जो रीजन है, मतलब हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला, इंडिया से छोटे से कॉरिडोर से कनेक्ट होता है। चिकन नेक कॉरिडोर भी हम उसको बोलते हैं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी बोलते हैं, जो कि बंगाल के अंदर है। मतलब बहुत ही छोटा सा एरिया है जिससे हम जाते हैं कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट के अंदर। नॉर्थ ईस्ट के लिए जाने के लिए उनके हमारे पास कोई बड़ी टेरिटरी, बड़ा लैंड नहीं है जहां से हम निकल के यहाँ तक पहुंच सकते हैं। बहुत ही छोटा सा लैंड है, वो मैं आपको दिखाऊंगी, सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसको हम बोलते हैं, जिससे इंडिया क्या करता है, नॉर्थ ईस्ट वाली स्टेट से कनेक्ट करते हैं अपने आप को। हिस्टोरिकली एक ट्रीटी हुई थी यूनादो। अब इस ट्रीटी के अंदर जो ब्रिटिश है वो स्टार्ट करता है नॉर्थ ईस्ट स्टेट वाले रीजन में कंट्रोल करना। यहाँ पे वो काफी एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज लेकर आता है। तो कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज थे वो पढ़ते हैं।
1874 के अंदर असम को एक अलग से एक प्रोविजन बनाया जाता है, कब? 1874 के अंदर। फिर उसके बाद 1905 के अंदर असम को क्या कर देता है, ईस्ट बंगाल से मर्ज कर देता है, मतलब ईस्ट बंगाल और असम अब एक प्रोविजन बन चुका है। 1912 के अंदर असम फिर से एक नया स्टेट बन जाता है, नया प्रोविजन बन जाता है बंगाल से, जब बंगाल का विभाजन हो जाता है, ठीक है। 19019 और 19035 के अंदर जो गवर्नमेंट इंडिया एक्ट आता है, वहां पर क्या किया जाता है कि जो ट्राइबल एरिया है उसको, जो ट्राइबल एरिया है किसका, असम का, उसको एक्सक्लूडेड और पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया के अंदर बनाया जाता है। और ये क्यों किया जाता है? इसलिए क्योंकि वहां पे लेजिस्लेटिव कंट्रोल कम हो, वहां पे ट्राइबल लोग ज्यादा रहते हैं, उनको नहीं पसंद कि बुहारी लोग आके उनके ऊपर कंट्रोल करें या उनके ऊपर शासन करें, ठीक है। तो इसलिए उसको एक्सक्लूडेड एरिया और पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया के नाम से भी हम जानते हैं। जो ट्राइबल एरिया है वो कल्चरली काफी अलग रहा है वहाँ की, इसलिए हमने उनको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी दी हुई है। इंडिपेंडेंस के बाद हमने डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल वहाँ पे स्टैब्लिश की गई है, जहाँ पे वहाँ की खुद की डिस्ट्रिक्ट जो है, उनका जो वहाँ की काउंसिल है उनके पास खुद के पास पावर है, एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, एक पावर है। और इंडिया के अंदर 1950s में हम लैंग्वेज के बेस पे स्टेट को रीऑर्गेनाइज कर रहे थे। तो असम उस टाइम पे लैंग्वेज को लेकर कोई मूवमेंट नहीं करता है, लेकिन 1960 और 70s के आते आते वहां से आवाजें उठने लगती है किसको, नए स्टेट के बनने के लिए, और नागालैंड एक नया स्टेट बनता है, ठीक है, जो कि असम से ही निकल के बनता है। जो आइडिया है नॉर्थ ईस्ट का, वो ये यूनिफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव और डेवलपमेंट रीजन है। अब उसको हम एक एडमिनिस्ट्रेटिव और डेवलपमेंट रीजन कैसे बनाते हैं? तो पहला तो हमने नॉर्थ ईस्टर्न एरिया रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लेकर आए थे, उसके स्पेस पे। दूसरा, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, जो कि काम करती है यहाँ पर प्लान करने में, एक रीजनल प्लानिंग बॉडी है, जो कि 2001 के अंदर बनाई गई थी। मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट इसको सेटअप करती है, जो फोकस करती है वहाँ पे सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेकर आने में। सिक्किम इसको ज्वाइन करती है 2002 के अंदर, और ये हमारा स्टेट 7 सिस्टर से क्या बन जाता है, 8 सिस्टर बन जाता है, ठीक है। कब? जब सिक्किम इसको ज्वाइन कर लेता है। तो ये बेसिक इंट्रो था, इसके अंदर कुछ याद करने की जैसी चीज नहीं थी कि भाई ऐसा क्या बता दिया जो हमको याद करना है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस सिंपल सिंपल था, ये पूरा चैप्टर ही बहुत सिंपल है। आगे चलते हैं। अभी मैंने आपको चिकन कॉरिडोर के बारे में बताया, चिकन नेक कॉरिडोर, वो क्या है? देखो, ये आपको बांग्लादेश दिख रहा है यहाँ पे, ये हमारा क्या है, ये आसाम है, ठीक है। ये छोटू सा एरिया, ये पूरा बंगाल है, ये पूरा बंगाल है, ये ऊपर से लेके नीचे तक ये पूरा बंगाल है, ठीक है। तो ये जो एरिया है ना, ये वाला, यहाँ पे ये वाला दिख रहा है जिसको मैं गोला गोला कर रही हूँ, इसको बोलते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ये सिलीगुड़ी जगह है, ठीक है। तो यहाँ से ही निकल के हम ये पूरे इन स्टेट तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि बांग्लादेश से तो निकलेंगे नहीं, वो तो अपना देश है नहीं। तो यहाँ से निकल के हम जाके इन सारी स्टेट से मिल पाते हैं। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जी मैम, हम नॉर्थ ईस्ट रीजन को तो पढ़ रहे हैं, लेकिन कभी ये स्टेट का नाम तो याद है, पता है मेघालय है, बट मैप में तो कभी पता ही नहीं चलता कि ये मणिपुर है, ये मिजोरम है, यहाँ पे त्रिपुरा है, यहाँ पे मेघालय है, यहाँ पे असम है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, कभी याद ही नहीं हुआ, भूल जाते हैं। ये सिक्किम है, कभी याद ही नहीं हुआ, इसको हम सिक्किम बना देते हैं, इसको हम मिजोरम बना देते हैं, इसको हम मणिपुर बना देते हैं। तो ये चीजें कैसे याद रखनी है भाई? मैप में भी तो पता होना चाहिए कौन सा स्टेट कहाँ पे है। आपको पता है हरियाणा कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर कहाँ पे है, बिहार कहाँ पे, एक पता है, बिल्कुल पता है, लेकिन ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट याद करना ना मुश्किल हो जाता है। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ भाई, मुझे भी पता है कहाँ पे क्या दिक्कत आती है। तो इसके लिए एक ट्रिक है, जो कि मेरी खुद की ट्रिक नहीं है, मैं पहले ही बता रही हूँ, मेरी खुद की ट्रिक नहीं है। सुदर्शन गुर्जर सर, जो कि अकेडमी पढ़ाते हैं, उन्होंने बताया था हमको याद करने का तरीका, तो उसी तरीके से मैं आपको बताऊंगी कैसे याद करना है। देखो, उन्होंने बताया था नमामि, हमको क्या करना है, नमामि याद रखना है, ना मा ना मा मी, ठीक है। आपको ये चीजें याद रखनी है, नमामि। देखो, ये अरुणाचल प्रदेश तो सबको पता होगा, अरुणाचल प्रदेश सबसे ऊपर है भाई। चाइना से बॉर्डर किसका जुड़ता है, बाउंड्री किससे टच होता है, अरुणाचल प्रदेश का ना। तो ये तो अरुणाचल प्रदेश तो आपको हमेशा याद रखना है, ऊपर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब नीचे की तरफ आओगे, ये ए जैसा जो दिख रहा है, जो ए जैसे दिख रहा है ना, देख सकते हो आप, ए बिल्कुल ए बन रहा है, तो ये ए जैसा कुछ नहीं है, आसाम है। क्या है? आसाम है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, मैंने आपको बोला था नमामि आपको याद रखना है, ना मा मी, ठीक है, नमामि। ना से नागालैंड, मा से मणिपुर, मी से मिजोरम, हो गया याद। ऊपर है अरुणाचल प्रदेश, ए जैसा दिख रहा है, असम, नमामि, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है।
और इसमें भी एमएम में भी कंफ्यूज हो जाते हो, कोई वाली बात नहीं है। ए पहले आता है या आई पहले आता है? ए आता है ना, तो मणिपुर वाला ए ऊपर आएगा, आई बाद में आएगा। ठीक है, तो नीचे की तरफ चलोगे, ये हमारा त्रिपुरा बन जाएगा। त्रिपुरा टी सबसे लास्ट में आता है, तो एक तरीके से ऐसे याद रखना है। अब जो ये बादल जैसा दिख रहा है, ये देख सकते हो आप, बादल जैसा है कुछ कुछ, तो ये मेघ जैसा दिखने वाला मेघालय है। हो गए यार, क्या था इन स्टेट के अंदर? हो गए ना। ये ऊपर सिक्किम है, सिक्किम तो सबसे अलग है, आप लोगों को पता ही होगा। बस, ऊपर अरुणाचल प्रदेश है, ए जैसे दिखने वाला असम, नामामी नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, नीचे त्रिपुरा टी, फिर उसके बाद मेघ जैसे दिखने वाला मेघालय। हो गए भाई, एट पूरी पूरी की स्टेट याद हो गई। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, बस इतना था। चलो भाई, आगे चलते हैं। एमर्जेंस ऑफ द नॉर्थ ईस्ट एज अ रीजन। अब ये नॉर्थ ईस्ट एज अ रीजन की तरह कैसे एमर्ज होते हैं? तो आज का जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है ना, वो 8 स्टेट से बना है। अब ये 8 स्टेट ना, सारी की सारी असम से निकली है। ये प्रिंसली स्टेट थी, ये यूटीज थी, अब बाद में जाके ये छोटी छोटी स्टेट बनती है, जैसे मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, ये सब स्टेट बनती है। ये तो कैसे बनी है, इनकी कहानी हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले शुरुआत करते हैं असम से। असम ना सेपरेट प्रोविजन बनाया जाता है 1874 के अंदर। अभी देखा कि असम को अलग किया जाता है बंगाल से, वो कब किया गया है? 1874 के अंदर। इसका जो हेडक्वार्टर था वो था चिरापूंजी, और बाद में वो शिलोंग कर लिया जाता है, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा बरसात पड़ती थी। ब्रिटिश इसको कंट्रोल करते हैं, यहाँ पे जितना भी ट्राइबल प्लेन एरिया थे उसको वो क्या कर लेते हैं, एग्जिट कर लेते हैं, मतलब उसको कंट्रोल कर लेते हैं। कौन से ट्रीटी के थ्रू? ट्रीटी ऑफ यूनादपुर के थ्रू। उन्होंने अपर असम, मटक, खासी हिल, गारो हिल्स, इन सब को कंट्रोल कर लिया था। हिली और प्लेन एरिया दोनों असम के अंदर आते हैं, जो ब्रह्मपुत्रा और बारक वैली के बीच में बसा हुआ है। ठीक है, बरक वैली के बीच में। कौन कौन से स्टेट और यूटी असम से निकली है? नागालैंड असम से निकला है, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, ये सब असम से निकले हैं। ये सब असम के अंदर आता था पहले। जैसे देखा है ना कि पहले रशिया प्लस 15 कंट्री थी, उसको हम यूएसएसआर बोलते थे। बाद में रशिया डिसइंटीग्रेट हो जाता है, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाता है, उसी में से एक रशिया निकलता है। ठीक है, रशिया बाहर निकलते हैं। तो ऐसे ही पहले एक असम था, असम से ही अब बाहर निकले नमामि, जो हम पढ़े ना, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। तो ये जो है नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, और मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, ये सब असम से निकले हुए हैं। ठीक है, सब पहले असम ही था, असम ही था ये एक प्रोविजन। ठीक है, तो असम ऐसे बना है। मणिपुर एंड त्रिपुरा, देखो मणिपुर और त्रिपुरा प्रिंसली स्टेट थे। ये पार्ट्स ऑफ स्टेट के अंदर आते थे 1950 के अंदर। बाद में इनको 1956 के अंदर यूटी बना दिया जाता है। एसआरसी कमीशन, जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन है, वो जब ये डिमांड करते हैं कि इसका मणिपुर और त्रिपुरा की हमको एक अलग से स्टेट बना के दो, तो ये इनकी डिमांड को रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन 1974 के अंदर इंदिरा गांधी जी इनकी डिमांड को पूरी कर देती है, और इनको एक अलग से स्टेट बना दिया जाता है। ठीक है, छोटी सी कहानी मणिपुर और त्रिपुरा की थी। मेघालय, नागालैंड और मिजोरम का क्या सीन है? तो मेघालय जो मेघ जैसा दिखता है, वो 3 हिली डिस्ट्रिक्ट पे बसा हुआ है असम की, खासी, जैंतिया, गारो वाली हिल्स पे। ठीक है, ये अपोज करता है जो असम की लैंग्वेज पॉलिसी थी, जहां पे असामी लैंग्वेज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी। ये अपने आप को बचाना चाहते थे 6 शेड्यूल से। पताशकर कमीशन जो कि रिकमेंड करती है कि असम के अंदर ना मेघालय को बना दो। ठीक है, असम के अंदर ही मेघालय को बना दो। तो 1970 के अंदर असम के अंदर मेघालय को एक ऑटोनोमस स्टेट का दर्जा दे दिया जाता है। लेकिन 1972 के अंदर सेटिस्फाई नहीं होते हैं, तो उसके बाद इनको अलग से एक स्टेट का फॉर्मेशन बना दिया जाता है, स्टेट बना दिया जाता है। ठीक है भाई, ओके। नागालैंड का क्या सीन है? तो नागा एक ऐसा एरिया है जो कि एक सेपरेट स्टेट बनते हैं कब 19, अच्छा, वेरियस नागा रीजन जो है उनको ओवर द टाइम क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। 1835 से लेके 1910 के तक, मतलब ब्रिटिश कंट्रोल करते हैं। 1963 के अंदर ये अलग से स्टेट बन जाता है। नागा ऑटोनोमस मूवमेंट हमने पढ़ा होगा बीपीसी 104 के अंदर, और नहीं पढ़ा तो बहुत सारे मूवमेंट अभी पढ़ते हुए हैं। ठीक है, मिजोरम की बात करते हैं, लुशाई हिल पे बसा हुआ है, और ये क्यूटी बनता है 1972 के अंदर, लेकिन 1984 के अंदर ये भी एक स्टेट बन जाता है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो ये ओरिजिनेटेड है किससे? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक्ट से, जो कि 1914 के अंदर थे, लेकिन इसको सेपरेट कर दिया जाता है। असम डिस्ट्रिक्ट से अलग था, बाद में इसी का नाम अलग करा जाता है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी रखा जाता है 1954 के अंदर। 1972 के अंदर इसको भी यूटी बनाया जाता है मिजोरम की तरह, लेकिन बाद में ये भी 1984 के अंदर अलग से एक स्टेट बन जाता है। ठीक है, 1987 के अंदर वो बन गया, और अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश दोनों ही एक साथ स्टेट बने हैं। सिक्किम, सिक्किम ना पहले अलग देश था, सिक्किम इंडिया का पार्ट नहीं था।
एक इंडिपेंडेंट कंट्री थी। 1935 के अंदर वो बोलता है कि देखो हमको भी भारत का क्या बनना है, पार्ट बनना है, हम भी भारत का एक स्टेट बनना चाहते हैं, हम भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं। अच्छा, वहाँ पे रेफरेंडम किया जाता है, वहाँ पे एक तरीके से वोटिंग कराई जाती है, लोग खुश हो जाते हैं। ठीक है, इंडो सिक्किम ट्रेटी होती है जहाँ पे इंडिया का पार्ट बना दिया जाता है, पॉलिटिकल अंडरस्ट, डिमांड ऑफ फॉर डेमोक्रेसी, ये सारी चीजें आती है, मोनार्की को खत्म किया जाता है और वो इंडिया का एक 22 स्टेट बन जाते हैं कब 1975 के अंदर। ठीक है, और 2002 के अंदर वो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, उसमें ऐड हो जाता है जहाँ पे वो 8वीं नॉर्थ ईस्ट स्टेट का पार्ट बनते हैं। ठीक है, पहले 7 सिस्टर थी लेकिन अब वो 8 सिस्टर हो गई है, किसके, सिक्किम के जुड़ने के बाद। तो ये था पूरा चैप्टर, बहुत ही इजी था, ऐसा कुछ नहीं था जो मैंने कुछ आवड़ा बबड़ा कुछ आपको पढ़ा दिया हो। बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही इजी है। अगर आपने बीपीएससी 104 पढ़ा है, बीपीएससी 102 के एक दो मुद्दे पढ़े हुए हैं जो इससे कनेक्ट कर सकते हो, तो इतना सा चैप्टर था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कहीं बहुत दिक्कत परेशानी तो मेरे को बताने का है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना। ऑल द वेरी बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, राधे राधे।